पिछले 3-4 महीनों में मार्केट 13-14% करेक्ट हो गया है, तो डर लगना तो लाजमी है। और ना मैं कितनी भी थ्योरेटिकल बात लेके आऊंगी, डरने की जरूरत नहीं है, बाय मोर, ऐसे समय में ये बातें बहुत थ्योरेटिकल इम्प्रैक्टिकल लगती हैं और इसको फॉलो नहीं कर पाते। तो एक दूसरा अप्रोच लेते हैं। मैं आपसे कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस पूछूंगा और आप कमेंट करके जो आंसर आपको सही लगे वो आंसर आप देना। फिर आपके आंसर्स के बेसिस पे आप खुद देखोगे कि आगे आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको नहीं बोलूंगा, आप जो आंसर आपको सही लगे वो दीजिएगा और आखिरी में कंक्लूजन में आप बताइएगा कि अब आप आगे क्या करेंगे। तो इस वीडियो को ना बहुत ही प्रैक्टिकल रखते हैं, क्योंकि दीज आर टाइम्स ऑफ पैनिक। 13-14% मार्केट गिर गया है, क्रैश कहलाने के करीब आ गया है, तो पैनिक वाला समय है। थ्योरेटिकल सॉल्यूशन काम नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस विद क्वेश्चन एंड आंसर इस वीडियो में। हर क्वेश्चन का ध्यान से आंसर देना, वीडियो के एंड तक आपको आपका आंसर और फ्यूचर स्ट्रैटेजी खुद मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, मार्केट पिछले 3-4 महीनों में 13-14% करेक्ट हुआ है, लेकिन क्या भारत एज अ कंट्री 13-14% इकोनॉमिकली वीकर हो गया है? क्या हम ज्यादा गरीब हो गए? क्या हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर खराब हो गया है? क्या देश में अचानक से फॉरेक्स रिजर्व्स की, लिक्विडिटी की, करेंसी पे ट्रस्ट की, ये सब की प्रॉब्लम हो गई है 13-14% के एक्सटेंट तक पिछले 3 महीनों में? क्वेश्चन नंबर 2, सवाल को फ्लिप करते हैं। पिछले 4 सालों में 2020 से लेके 24 तक जब मार्केट बहुत अच्छा कर रहा था, तो क्या भारत भी उतना ही अच्छा कर रहा था? मार्केट ना एट इट्स बॉटम सेंसेक्स 26, 27, 28 हजार तक आ गया था और उसके बाद वो 86,000 तक गया, यानी मार्केट लगभग 3 गुने से भी ऊपर बढ़ गया। क्या भारत इन 4 सालों में 3x स्ट्रॉन्गर हो गया था? क्या हमारे सारे फंडामेंटल्स 3 गुना बेहतर हो गए थे सिर्फ 4 सालों में? क्या बेरोजगारी 3 गुना कम हो गई थी? क्या मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स 3 गुना बेहतर हो गए थे? कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब ये सवाल से ऐसा लगता है कि मैं कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन कर रहा हूं, कोई नैरेटिव बना रहा हूं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। नहीं, मैं ना गवर्नमेंट को अप्रिशिएट कर रहा हूं, ना ही मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, बल्कि मैं ये बता रहा हूं कि मार्केट ना अक्सर कभी कभी फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड 2-3-4 साल तक भी एक्सेसेस में काम कर सकता है। कभी बहुत ज्यादा यूफोरिया, कभी बहुत ज्यादा फियर, और हमको दोनों में ही नहीं बहना है और हम दोनों में ही बह जाते हैं। अब तीसरा सवाल, मार्केट गिर क्यों रहा है? जब आप मीडिया को देखोगे या इन्फ्लुएंसर्स को देखोगे तो आपको बहुत सारे रीजंस मिलेंगे कि चाइना अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है, एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको यूएस में बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, इन्फ्लेशन का इंडिया में प्रॉब्लम लग रहा है, बहुत सारे रीजंस मिलेंगे। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या इनमें से कोई भी रीजन पिछले 4 सालों में कभी नहीं था? क्या पिछले 4 सालों में इंडिया एकदम परफेक्ट था? तो बताओ मुझे, क्या सच में ये जो रीजंस, ये बहाने आपको मार्केट गिरने के बोले जा रहे हैं, क्या ये रीजंस हैं? या रीजन एक है कि मार्केट फंडामेंटल से आगे निकल गया था, मार्केट बहुत ज्यादा महंगा हो गया था और इसलिए वो करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, ये फियर के समय में ना बहुत सारे लोग आपको प्रिडिक्शंस बेचेंगे। अभी मार्केट गिर रहा है ना, तो नीचे नीचे के प्रिडिक्शन आएंगे कि निफ्टी 20,000 हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। जब मार्केट ऊपर ऊपर था तो उल्टे प्रेडिक्शंस थे कि सेंसेक्स 1 लाख हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा। तो जिस तरफ मार्केट जा रहा है उस तरफ के प्रेडिक्शंस आपको बेचे जाते हैं। तो अब आप मुझे इसका जवाब देना, क्या आपको सच में लगता है कि सोशल मीडिया में या ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स को मार्केट का डायरेक्शन पता है? अगर पता है तो क्या 3 महीने पहले किसी ने बोला था कि अगले 3 महीने में मार्केट लगभग 15% गिर जाएगा? और क्या 3 साल पहले किसी ने बोला था कि मार्केट 86,000 तक जाएगा? किसी ने नहीं। बस क्या होता है ना कि मार्केट में लोग अच्छे प्रिडिक्शन बेचना चाहते हैं, और सेफ प्रिडिक्शन क्या होता है कि जिस तरफ मार्केट जा रहा है उसी तरफ का प्रिडिक्शन और दे दो। थोड़ा सेफ है, अभी उसी तरफ की लय है, उसी तरफ का प्रिडिक्शन दे दो। 10 में 6 बार राइट हो जाएंगे, 4 बार वाला वीडियो डिलीट, 6 बार वाला दिखा के अपना कोर्स बेच देंगे। ये चलता रहता है मार्केट में और आप लगातार सालों साल उसे फॉलो करते रहते हो। किसी को भी मार्केट डायरेक्शन का सही सही पता होता तो वो आपके सामने बैठा थोड़ी होता, वो अभी तक दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो चुका रहता। उसे तो मार्केट डायरेक्शन पता है। जिसे मार्केट डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना आता हो वो तो हर घंटे इतना पैसा कमा सकता है कि कुछ ही महीनों में वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो जाए। मैं आपके सामने इसलिए हूं कि मुझे मार्केट प्रिडिक्ट करना नहीं आता। मुझे तो यह पता है कि कैसे अच्छे फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज को पिक करके
लॉन्ग टर्म में बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना आता है ना, शॉर्ट टर्म में नहीं। और खर्चे, दाल रोटी भूख तो रोज लगती है, इसलिए मैं मार्केट के भरोसे अपना जिंदगी गुजार नहीं पाता। लेकिन अगर कोई मार्केट के भरोसे पैसा कमा सकता है तो उसे तो जिंदगी में और कुछ करना ही नहीं चाहिए ना, क्यों कर रहा है वो। अगला सवाल, जब पिछले 4 सालों में मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था तो आपने ये क्वेश्चन किया कि मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, क्या ये जरूरत से ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, क्या मुझे थोड़ा सेफ रहना चाहिए, क्या मुझे स्मॉल कैप से मिड कैप से निकल के लार्ज कैप की तरफ आ जाना चाहिए। जब 2023 में हमने म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशंस की लिस्ट लाई और उसमें से स्मॉल कैप मिड कैप रिकमेंड नहीं किया ये कह के कि एक्सपेंसिव है, रिस्की है, क्रिटिसिज्म मिला था। 2024 में हमने सेम चीज कही, स्मॉल कैप मिड कैप रिस्की है, दूर रहिए। तो बहुत सारा फीडबैक आता था कि ठीक है, हम लोग तो ठीक है एथिक्स वाइज, लेकिन हम बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं। दिस टाइम इट्स डिफरेंट, ये नया जमाना है, नई जनरेशन है, फ्यूचर इंडिया का है। फ्यूचर इंडिया का है ये मैं भी बिलीव करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट एक ही तरफ जाएगा। जब भी कोई चीज फंडामेंटल से बहुत आगे निकल जाती है तो वो बहाना ढूंढती है करेक्ट होने का। तो मार्केट इसलिए नहीं गिर रहा है कि एफआईआईज ने अचानक से बेचना शुरू कर दिया है, हमें उसके पीछे जाना है कि एफआईआईज ने बेचना शुरू अचानक से क्यों कर दिया है। एफआईआईज का बेचना रीजन नहीं है, एफआईआईज क्यों बेच रहे हैं वो रीजन है। और वो क्यों बेचेंगे, वो एक ही कारण से बेच सकते हैं, जब उन्हें लगे कि ये मार्केट से ज्यादा अट्रैक्टिव मार्केट कोई और है। तो जैसे जैसे मार्केट एक्सपेंसिव होता जाता है वैसे वैसे उसका फ्यूचर आउटलुक खराब होता जाता है, और फ्यूचर आउटलुक का जब एफआईआईज कंपैरिजन करते हैं तो उन्हें बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती है। अगला सवाल, आपको यहां से क्या करना चाहिए। आप होल्ड कर सकते हो, बाय मोर कर सकते हो इफ यू हैव कैपिटल, या आप सेल कर सकते हो। एक चौथा ऑप्शन भी है, आप शिफ्ट कर सकते हो। तो ये 4 ऑप्शन है, चारों को हम डिस्कस करेंगे। ये चारों में से आप क्या कर रहे हो, पहले तो इस वीडियो को पॉज करो और मुझे ये कमेंट करके बता दो। कर दिया कमेंट? चलो अब मैं बताता हूं। देखो, बहुत ब्रॉडली लॉजिकली अगर मैं बोलूं तो सेंसेक्स ऑलमोस्ट 86,000 तक गया था, अभी 74,000 के आसपास है। ये सब कुछ हो गया 3-4 महीनों में। अब आप एक सवाल का जवाब मुझे दो, 3-4 महीने में इंडिया में बहुत कुछ बिगड़ गया हो, इंडिया 13-14% खराब हो गया एज अ कंट्री इकोनॉमिकली, ऐसा तो हुआ नहीं। मार्केट 13-14% करेक्ट हुआ। तो अगर पहले सेंसेक्स की वैल्यू 86,000 थी और आज 74,000 है, तो कब मार्केट में इन्वेस्ट करने का बेटर अपॉर्चुनिटी है, कब आपको आपके इन्वेस्टमेंट की बेटर वैल्यू मिलेगी, ये आप मुझे बताओ। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबने कहा होगा अभी बेटर अपॉर्चुनिटी। अब थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने का समय है। आप खुद से पूछो कि आप 86,000 में ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे थे इन्वेस्ट करने में इंडियन मार्केट में, या 74,000 में ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो। ये कॉन्ट्रडिक्शन आपको समझ में आया ना। आप ये मानते हो कि आज ज्यादा बेटर समय है इन्वेस्ट करने का, लेकिन फिर भी आपका माइंड ज्यादा कंफर्टेबल था 86,000 में इन्वेस्ट करने में। तो कई बार जब हम फियर, ग्रीड और रीसेंसी बायस से एक्ट कर रहे होते हैं तो हम सही डिसीजन नहीं लेते। तो इस सवाल से यह तो क्लियर हो गया कि आपको क्या करना चाहिए। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के पहले दिस इज अ बेटर टाइम टू इन्वेस्ट। लॉजिकल थिंकिंग तो यही है। अभी भी आप फियर से एक्ट करना चाहते हैं तो बात अलग है। लेकिन अब एक अगला जेन्युइन सवाल आ सकता है कि भाई पैसे नहीं है, कैपिटल नहीं है। देखो, कैपिटल अगर है तब तो यू शुड इन्वेस्ट, अगर आपका रिस्क एपिटाइट अलाउ करता है और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। लॉन्ग टर्म मतलब 5+ ईयर्स। लेकिन अगर कैपिटल नहीं है तो क्या करें? तो एक और ऑप्शन है, यू कैन शिफ्ट फ्रॉम लो क्वालिटी, लो कन्विक्शन स्टॉक्स टू हाई क्वालिटी कैश जनरेटिंग स्टॉक्स। इसको मैं ब्रॉडली एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन एक सवाल फिर से, आप मेरे को बताओ, क्या इस रैली में आपने आईपीओज में, एनएफओज में, पेनी स्टॉक्स में, एसएमईज में भर भर के इन्वेस्ट किया ना मोमेंटम के चक्कर में? और कितनी भी आपको सेफ्टी की बात बताई जाए, आपको ऐसा लगता था ना कि नहीं, पैसा तो इसी में मैंने कमाया है। रीसेंसी बायस हावी हो गई थी, हुआ था ना ऐसा? तो अब प्लीज ये जो लेसन हम देख रहे हैं मार्केट ने हमें सिखाया है, इससे कुछ सीखते हैं और शिफ्ट करते हैं ना हमारी इन्वेस्टमेंट। जो हमने मोमेंटम स्टॉक्स उठा लिए, बस किसी के कहने पे उठा लिए, ऐसी कंपनियां जो प्रॉफिट या तो ना के बराबर कमाती हैं या कमाती ही नहीं हैं, ऐसी कंपनियां जो इस आईपीओ का फायदा उठा के ऑफर फॉर सेल ले आई और अपने प्रमोटर्स को अमीर कर दिया, उनके शेयर्स आप पे डंप कर दिया महंगे दामों पे, उनसे जरा निकलते हैं।
और ऐसी कंपनियों की तरफ चलते हैं जो 5-10 साल से मार्केट लीडर्स हैं, जो डेट फ्री है या नेग्लिजिबल डेट है, जिनके पास अच्छा जो आरओई जनरेट करते हैं, जिनकी प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों में कम से कम 15% की हो, जिनकी सेल्स ग्रोथ कम से कम 10% की हो। ये सब क्राइटेरिया ना आप टिकर पे जाना और वहां पे स्क्रीन स्टॉक्स का ऑप्शन है, आप वहां जाके खुद स्क्रीन करना। आप ऐसी कंपनियां ढूंढना जिनका मार्केट कैप कम से कम 1000 करोड़ का हो। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि कैसे करना है। मैं फॉर्मूला ना पिंड कमेंट में भी डाल दूंगा, आप जाके कॉपी पेस्ट कर देना टिकर के स्क्रीनिंग स्टॉक ऑप्शंस में। तो सबसे पहले तो मार्केट कैप आपको देखना है, स्टेप 1 1000 करोड़ से ऊपर हो। दूसरा, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 5 सालों में कम से कम 15% से ऊपर हो। तीसरा, सेल्स ग्रोथ कम से कम 10% से ऊपर हो, एवरेज CAGR। फोर्थ, उसका डेट इक्विटी रेशियो ना काफी कंट्रोल में हो, यानी 0.5 से कम हो। कंपनी फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो, यानी सब कुछ बिजनेस करने के बाद जो उसका प्रॉफिट है ना वो सिर्फ कागजों में ना हो, वो कागज वाला प्रॉफिट उसके बैंक अकाउंट में आए भी, उसे रिसीव भी हो। तो जब आप ये करोगे ना तो आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज मिलेंगी, लेकिन इनमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो जो स्टैंडर्ड वार्निंग होती है ना, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं है, लेकिन ये आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगा अगर आप अभी खुद स्टॉक्स पिक करना चाहते हो। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हो, सेकेंड ऑप्शन इज फिनोलॉजी 30, जहां हमारी टीम 30 स्टॉक्स पिक करती है एक साल में, हर 12 दिन में एक नया स्टॉक। और ये स्टॉक्स में ना हम कोशिश करते हैं कि हम इंडस्ट्री लीडर्स पिक करें, ऐसी कंपनियां जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं कि 2 साल अच्छा कर लिया, 4 साल अच्छा कर लिया, बल्कि हम कम से कम 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि वो इंडस्ट्री लीडर हो, लीडरशिप पोजीशन आज हो ऐसा नहीं है, उसके पास ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, मोड्स हो कि वो अपनी लीडरशिप पोजीशन को प्रोटेक्ट करके रख सके, और उसकी बैलेंस शीट ऐसी हो जो हिकअप्स को, हो सकता है अगर आगे 1-2 साल बुरे हैं तो उनको झेलने की स्थिति में हो। ऐसा नहीं है कि 1-2 साल बुरे हो गए, स्लो डाउन आ गया तो कंपनी गायब। तो ऐसे स्टॉक्स हम पिक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दी स्टॉक्स विल वर्क फॉर यू अगर आप मोमेंटम चेज नहीं करोगे, अगर आप हमारे साथ इन स्टॉक्स में 5 साल या उससे लंबे समय तक रह पाओगे। फिनोलॉजी 30 का लिंक आपको ऊपर कार्ड में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक वार्निंग भी देता हूं, ये समय ना आपको बहुत सारे लोग आके प्रिडिक्शंस बेचने की कोशिश करेंगे। वो आपको ये कहेंगे कि उन्हें पता है यहां से आगे क्या होने वाला है और वो आपका लॉस रिकवर करके दे सकते हैं। प्लीज ऐसे लोगों के झांसे में मत आइएगा, क्योंकि लोगों को पता है ना कि आपके मन में अभी फियर है, तो इस फियर का फायदा उठाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, जो बोलेंगे कि वो आपको गिरते मार्केट में भी प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं, वो आपको हर महीने 5% का रिटर्न कमा के दे सकते हैं। जरा ना इनसे बच के रहिएगा। देखो बहुत सिंपल है आजकल स्कैमर्स को पहचानना, बहुत सिंपल है। पहला, क्या वो सच में सेबी रजिस्टर्ड है? जैसे जब मैं फिनोलॉजी 30 की बात करता हूं तो वो इसलिए कॉन्फिडेंस से कर पाता हूं कि वी आर अलाउड टू डू इट, वी आर सेबी रजिस्टर्ड। आप सेबी की वेबसाइट पे भी जाके हमारी डिटेल्स देख सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि कोई भी हमारे नाम से आपको व्हाट्सएप ईमेल कर दे तो पैसे मत दे देना। जब भी रजिस्टर्ड एंटिटी के साथ आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उनकी रजिस्टर्ड वेबसाइट के थ्रू ही करना, तो ही रजिस्टर्ड एंटिटी के साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हो, इसकी गारंटी होती है। हम इंडियंस ना ट्रस्ट बहुत जल्दी कर देते हैं। मैं किसी को भी टेक्स्ट कर दूं कि मैं HDFC से बोल रहा हूं तो हम मान जाते हैं और इसमें फंसते हैं। तो ट्रस्ट मी, आपके लॉसेस, आपके फियर के कारण स्कैम्स अगले कुछ समय में बढ़ने वाले हैं, बहुत लोग इसका फायदा उठाने वाले हैं। स्कैमर्स को कैसे पहचानोगे आप? वो बोलेंगे कि आप उनको आपका अकाउंट का ID पासवर्ड दे दो, वो आपका अकाउंट मैनेज कर लेंगे। अलाउड नहीं है अनलेस यू आर अ PMS फर्म, तो आप स्कैमर से डील कर रहे हो। दूसरा, वो आपको बोलेंगे कि हमारे साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लो, हम कुछ इंटरनेशनल स्टॉक्स में, इंटरनेशनल क्रिप्टोज में, F&Os में या कुछ हिडन अनलिस्टेड कंपनियों में ट्रेडिंग करेंगे और आपको आपका प्रॉफिट दिखेगा आपके अकाउंट में। प्लीज इनके साथ मत जुड़ना, स्कैम है ये। अगर कोई भी पैसा आपको ट्रांसफर करने बोल रहा है तो समझ लेना कि आपके साथ स्कैम हो रहा है। कोई आपसे व्हाट्सएप से पेमेंट लेना चाहे, ईमेल पे पेमेंट लेना चाहे, स्कैम हो रहा है। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, स्कैम। सोशल मीडिया की बात करते हैं, कोई अगर आपको ये बोले कि उसके पास एक ऐसा ट्रेडिंग कोर्स है जिससे आप कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी सीख जाओगे, तो सीक्रेट स्ट्रैटेजीज कुछ नहीं होती मार्केट में। सीक्रेट स्ट्रैटेजीज धोखा होती है, क्योंकि अगर वो सच में सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जिससे बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है तो वो उससे खुद कमाएगा। वो सीक्रेट वो आपको क्यों बताएगा? जादूगर अपनी जादू की ट्रिक आपको बताएगा या जादू दिखा के टिकट से अपना पैसा कमाएगा? तो सोचो जरा, जादूगर अपनी ट्रिक आपको नहीं बताएगा, वो आपसे टिकट लेगा और बोलेगा आओ और मेरा जादू एंजॉय करो, तो वो अपने सीक्रेट्स नहीं बताएगा। अगला हिंट,
कोई आपको गारंटेड रिटर्न्स दे और स्क्रीनशॉट्स दिखाए कि मैं महीने का इतना रिटर्न दे सकता हूं, मैं हफ्ते का, मैं साल भर का इतना रिटर्न्स दे सकता हूं, गड़बड़ है। मैं जब फिनोलॉजी 30 की बात करता हूं तो मैं ये नहीं बोलता कि मैं आपको मल्टीबैगर्स दिला दूंगा, मैं ये बोलता हूं कि हमारी टीम अच्छे स्टॉक्स इन पैरामीटर्स पे ढूंढने की कोशिश करेगी। ये हमारा फोकस है, ये हमारी फिलॉसफी है। लेकिन उससे पैसे बन ही जाएंगे, आपका लॉस प्रॉफिट में आ ही जाएगा, ये गारंटी ना देना अलाउड है, ना कोई दे सकता है। एक और चीज, पास्ट परफॉर्मेंस दिखा दिखा के आपको अट्रैक्ट करना, अगर वो सेबी रजिस्टर्ड है भी तो भी इलीगल है। आप अपना पास्ट परफॉर्मेंस दिखा के इन्वेस्टर्स को लर नहीं कर सकते। तो जो भी अपना पास्ट परफॉर्मेंस दिखा के आपको लर कर रहा है, अगेन स्कैम है, प्लीज बच के रहिए। तो पहला आपने सीखा कि रेगुलेटेड एंटिटीज के साथ ही रहना है, गारंटेड रिटर्न्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब सोर्सेस से दूर रहना है, ट्रस्टेड रेगुलेटरी इंटरमीडियरी से ही अपनी एडवाइस लेनी है। फिनोलॉजी 30 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप खुद भी इन्वेस्ट करना चाहें बिना किसी इंटरमीडियरी के, दैट इज ऑलवेज एन ऑप्शन, बट मेक श्योर आपके बेसिक्स सही हों। उसके लिए मेरी स्टॉक मार्केट की ना 21 दिन वाली एक प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट जरा देख लेना। स्टॉक एनालाइज कैसे खुद करना है, आप काफी हद तक खुद ही सीख जाओगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर देना। 2 पर्पस सॉल्व होंगे, वो पैनिक करने से बचेंगे, सही डायरेक्शन में जाएंगे और ऐसे वल्नरेबल समय में स्कैम होने से बचेंगे। इस चैनल को प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मेरी मदद करिएगा ज़्यादा लोगों तक ऑथेंटिक सही इन्फॉर्मेशन लेके जाने के लिए। दिस इज़ प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।